नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अच्छा चलो, आज हम बात करते हैं कुंभकर्ण के बारे में। सभी लोग जानते हैं कुंभकर्ण के बारे में। कुंभकर्ण को कहते हैं कि वो बहुत सोता था, 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति 6 महीने सो सकता है वो इतना बड़ा वैज्ञानिक और इतना बड़ा योद्धा बन सकता है। आप कल्पना कर सकते हैं। जैसे आप कल्पना करके देखो, आप 3-4 दिन लगातार आप सो और सोने के बाद फिर आप उठो, तो आपको पता लग जाएगा कि 3-4 दिन सोने के बाद ही व्यक्ति बीमार हो जाता है। और कुंभकर्ण को कहते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था। आपको पता है कि कुंभकर्ण बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, बहुत बड़ा योद्धा था। पूरी रामायण में बहुत बड़ा योद्धा कुंभकर्ण को कहा जाता है, कुंभकर्ण का आज तक नाम दिया जाता है। लेकिन हमें पढ़ाया कुछ और जाता है। दरअसल में कुंभकर्ण जो है 6 महीने नहीं सोता था। कुंभकर्ण अपने गुरु महर्षि भारद्वाज के पास जाता था और उनसे एक वेद मंत्र लेता था और उस वेद मंत्र को लेकर के हिमालय की कंदराओं में चला जाया करता था और 6 महीने उस वेद के मंत्र पे वो रिसर्च किया करता था, अनुसंधान किया करता था। और 6 महीने में जो अनुसंधान करने के बाद जो उसको पता लगता था, जिस ज्ञान विज्ञान को वो जानता था, वापस लंका में आकर के उसको सिखाया करता था। तो ये होता है कि कुंभकर्ण क्या था, 6 महीने के लिए चला जाया करता था। तो हमारे यहाँ धारणा क्या थी कि वो 6 महीने के लिए सो जाता है, पर ऐसा नहीं था। वो 6 महीने हिमालय की कंदराओं में जाता था, तपस्या करता था। और कुंभकर्ण तो वास्तव में सोता ही बहुत कम था, 2 या 3 घंटे सोया करता था। लेकिन उसका जीवन प्राय दुनिया के लिए सोने जैसा होता था, क्योंकि वो क्या करता था कि बाहर दुनिया से बाहर चला जाता था, हिमालय की कंदराओं में वो रहता था, एकांत में वो निवास करता था। और उसकी एक अनुसंधानशाला थी जो हिमालय में थी और जिसमें वो रिसर्च किया करता था। तो आज से आप भी इस चीज़ को जानें कि कुंभकर्ण 6 महीने नहीं सोता था। कुंभकर्ण 6 महीने के लिए तपस्या करने चले जाया करता था, अनुसंधान करने लिए चले जाया करता था। और उसके बाद जो विज्ञान को वो जानता था, जिस जिस विज्ञान के बारे में वो रिसर्च करता था, उसको आकर के वापस लंका में सिखाया करता था। तो कुंभकर्ण बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, बहुत बड़ा योद्धा था।